और मेरा शुरू से ही लगाव रहा है, क्योंकि बचपन से ही हम लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल। जब भी मेरे पिताजी करते थे तो साथ में हम लोग सहयोग करते यहाँ थे। पर गाय बंधी है सर, इसका क्या ये मतलब? 12 फीट है। 12 फीट है जी। और बीच में जो गाय का गैप है नाम लिख सर? दीजिए, जी फर्स्ट सीरियल नंबर, उसके सेकंड में गाय का नाम क्या है, उसके बाद उसको सीमेन कौन से डेट में कौन से टाइप का लगा हुआ है, वो कब खिड़की दबा देनी है, या सीमेन लिए कितने दिन हो गए, उसको कौन सा दाना चलाना है। 3 कुंटल निकला, 3 कुंटल 10 लीटर अप डाउन फ्लक्चुएट होता है। 3 कुंटल मान लीजिए, कभी 3 कुंटल 10 लीटर भी हो जाता है, कभी 2 कुंटल 90 लीटर भी। जब तक आप सही रेट से दूध नहीं बेचेंगे जी जी तब तक डेयरी में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डेयरी आप नहीं चला। फीड का रेट बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। फीड का रेट हर महीने आप देखेंगे तो मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है। जी जी जो एक किसान के बस की बात नहीं है। आप इसको बड़े लेवल करना चाहे तो बड़े लेवल कर सकते हैं। अब इसमें तो बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के वीरू सरदार डेयरी फार्म पर। और ये आप देख रहे हैं काफी जो है विशाल जो है डेयरी फार्म है। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले फौज में जॉब करते थे और फौज से रिटायर करने के बाद इस डेयरी सेक्टर में आए। तो क्या सोच करके वो डेयरी सेक्टर में आए, क्या क्या परेशानी हुई या नहीं हुई, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। अपनी गायों को किस तरह का फीड देते हैं, किस तरह का रख रखाव करते हैं, शेड का निर्माण जो है कैसे किए हैं, लंबाई चौड़ाई इसका कितना है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। हिंद सर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय जो है हमारे दर्शकों को दे दीजिए। सबसे पहले मेरा आपको और आपके दर्शकों को सादर नमस्कार। मेरी डेयरी फार्म वाराणसी के ग्राम इंद्रवार पोस्ट बीरापट्टी में स्थित है। अगर आपके डेयरी फार्म पर आना होगा सर तो कैसे, लोकेशन क्या है आने का? जैसे अगर आप वाराणसी के हैं तो नियर जगह जो है बेलवरिया मार्ग से उंडी के लिए जो रास्ता आया है जी जी उसी पे स्थित है। अगर मान लो दूर दूसरे जिले से आ रहे हैं जी तो कैंट स्टेशन के बाद आएंगे भोजूवीर, भोजूवीर से चांदमारी, चांदमारी से बेलवरिया, बेलवरिया से लेफ्ट टर्न लेने के बाद उसी पे 3 किलोमीटर लैंडमार्क है सन वैली पब्लिक स्कूल, उसी के पास है जी। तो आपको तो बहुत सारे हमारे जो पहले पुराने दर्शक हैं सर जानते भी होंगे, लेकिन कुछ नए दर्शक हैं उनके लिए आप थोड़ा अपने सफर के बारे में बताइए कि पहले क्या करते थे और कैसे इस क्षेत्र में आए। पहले मैं आर्मी में सर्विस करता था। जी जी लगभग 16.5 साल में आर्मी में क्लर्क ट्रेड में सर्विस किया। जी जी उसके बाद मेरी पुश्तैनी कारोबार चल रहा था अच्छा। जी जी और मेरा शुरू से ही लगाव रहा है, क्योंकि बचपन से ही हम लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल। जब भी मेरे पिताजी करते थे तो साथ में हम लोग सहयोग करते थे। जी। तो फिर मेरा विचार बना कि चलिए आर्मी की नौकरी हो गई, अब चलते हैं यहाँ पे घर किसानी ज़मीन वगैरह है, तो मैं बोला चलो खेती किया जाए और साथ में पशुपालन किया जाए। जी। तो आप दूसरा भी व्यवसाय कर सकते थे सर, आप इसी को क्यों चुनाव किए? नहीं, देखिए दूसरे व्यवसाय में हमें जानकारी लेनी पड़ेगी जी जी या कहीं ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। जी इससे हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग छुट्टी पे आते जाते हमेशा काम करते रहते थे। जी जी तो काफ़ी जानकारी हमें मिल गई है, तो इसलिए हम लोग इसमें, और मुझे सुनने और मेरा पसंदीदा जॉब बोल लीजिए जी 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 वो मेरे शुरू से इसमें लगाव रहा है। यानी कि छुट्टी में भी आते थे? हाँ, तो सहयोग रखता था हमेशा। कहीं गाय खरीदने जाना है या कहीं मंगाना है जी जी पंजाब से चाहे लोकल से भी, जी तो जी मैं हमेशा इसमें एक्टिव रहता था खरीदने के लिए। तो कितना साल हो गया सर आपको इसमें पूर्ण रूप से मतलब ये मेरा तीसरा साल अभी चल रहा है। जी जी। हाँ, तो 2019 लास्ट में रिटायर्ड हुआ। जी तो मेरी डेयरी पुरानी वाली चांदमारी में थी। जी जी और बनारस शहर से नज़दीक है, सटा हुआ है चांदमारी, जी लेकिन वहाँ स्पेस कम था। जी तो मैं यहाँ पे, मेरी ज़मीन थी तो मैं यहाँ पे 20 में सेट बनाया जी। और यहाँ पे शुरू किया बड़े लेवल पे। तो शेड का जो डिजाइन है सर, कहाँ से आप मतलब तैयार किए या कहीं सेट से? का डिजाइन अमूमन जैसे हमारे डेयरी फार्मर हैं उनके यहाँ कई जगह विजिट किया मैं। उसके बाद यूट्यूब पे भी मैं सर्च किया, लोगों की वीडियो देखा। जी जी तो एक मेरे मित्र चंद्र प्रकाश जी एकौनी चंदौली के हैं, जी जी उनके पास गया, उनसे डिस्कस किया, तो उन्हीं की गाइडलाइन पे हमने फिर अपना सेट बनवाया है। तो पूरा लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? इसकी लंबाई 80 फीट है जी और चौड़ाई 42 फीट है। 42 फीट है। और जो जहाँ पर गाय बंधी है सर, इसका क्या मतलब? ये 12 फीट है। 12 फीट है जी। और बीच में जो गैप है सर वो 6 फीट है, दाना चारा डालने के लिए। जी जी। और उस साइड भी उसी तरह 12 फीट 12 होगा। फीट और बच्चियों के लिए? उस बछड़ियों के लिए 10 फीट है। 10 फीट है जी। तो ये हम देख रहे हैं सर, आप बोर्ड पर कुछ लिखे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। पिछले वीडियो में भी आपने जी चर्चा जी किया जी था, जी तो जी बहुत लोगों का मेरे पास फोन आया था, कमेंट्स भी आया था जी जी कि क्या लिखे। एक बार कई लोग फोन करके, इसमें क्या आता है कि जैसे गायों के नाम लिख दीजिए, फर्स्ट सीरियल नंबर, उसके सेकंड में गाय का नाम क्या है, उसके बाद उसको सीमेन कौन से डेट में कौन से टाइप का लगा हुआ है वो जी है। जी
एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरी एक गाय है, जैसे हम लोग बड़ा गांव से खरीद के लाए थे, जी जी तो उस बड़ा गांव लिख दिए हैं। उसके बाद उस सीमेन कब लिए, 10 अप्रैल 22 को। जी तो कौन सा सीमेन, जैसे डेनमार्क का 40-120 है, जी डिलीवरी डेट 11 जनवरी को डिलीवरी कर दी है, जी जी 15 तारीख को इसने डिलीवर कर दिया, 15 जनवरी को। तो ऐसे ही जब दूध छोड़ने का टाइम होता है वो डालते हैं। इसके बाद है डिवर्मिंग डेट, जी जी कब कब कीड़ी की दवा दी गई, उसके बाद नेक्स्ट कब ड्यू है, जी वो जी। डिटेल है इसमें। इससे क्या बेनिफिट होता है सर? उससे बेनिफिट क्या है कि जैसे आप यहाँ अगर खुद चला रहे हैं या कोई और भी अब जैसे साथ में काम करने वाले हैं, जी जी तो ध्यान नहीं रहता। जब अब मैं कहीं से आया बाहर से, जी क्योंकि मेरे और भी कई काम हैं, जी जी तो अगर आया तो मैं एक नज़र देख लेता हूँ कौन से लग गया है, कीड़ी की दवा दे दिया गया है, सीमेन कब लगा है। जी जी तो इससे एट ए ग्लांस आपको पता लग जाता है कि कौन सी गाय कब कीड़ी की दवा देनी है, या सीमेन लिए कितने दिन हो गए, उसको कौन सा दाना चलाना है, दाना बदलना है, इससे पता लग जाता है। जी जी। तो ये जो दो साइड में गाय बंधी हुई है सर, जी तो इस साइड में कौन सी गाय रखे हैं, ड्राई पीरियड में या दूध देने वाली? इस साइड ड्राई वाली गाय है ड्राई वाली है। जी। कितने महीने की प्रेग्नेंट है सर सारी? इसमें जैसे 7 महीने तक की इधर है। 7 महीने की जो प्रेग्नेंट गाय है इस साइड में है। हाँ, और इस साइड में सर इधर मिल्किंग है मिल्किंग में। जी। तो ये सभी गाय मिल्किंग में है सर? हाँ, ये सब सभी मिल्किंग में है। तो मिल्किंग में अभी कितनी गाय है सर आपके पास? मिल्किंग में अभी मेरे पास 21 गाय है 21 गाय है। जी। तो कितना दूध निकल जाता है सर? अभी 3 कुंटल निकला, 3 कुंटल 10 लीटर अप डाउन फ्लैक्चुएट होता है। जी 3 जी कुंटल मान लीजिए, कभी 3 3 कुंटल 10 लीटर भी हो जाता है, कभी 2 कुंटल 90 जी जी लीटर वो भी तो हो है जाता सर। हाँ। तो एक डेयरी फार्म में सर समस्या होता है मार्केटिंग को लेकर के जी। क्योंकि लोग तो दूध उत्पादन कर लेते हैं लेकिन सेल नहीं कर पाते हैं, रेट नहीं मिल पाता है। तो आप जो है कैसे सेल करते हैं और किस नहीं, रेट के? देखिए क्या है कि जब तक आप सही रेट से दूध नहीं बेचेंगे, जी जी तब तक डेयरी में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जी डेयरी जी आप नहीं चला सकते। तो हमारे यहाँ जैसे नज़दीक शहर है बनारस में, जी जी चांदमारी हो गया, उसके बगल में बसई भोजूबीर, ये जी नियर मार्केट है, तो वहाँ पर हम लोग, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। जी जी तो एक तो शीतल नगर कॉलोनी में है, दूसरा नटनिया दई चौराहे पे है, जी और एक बीडीए कॉलोनी में। तीनों सेंटर मेरा दूध वहीं पे सेल हो बिक जाता जाता है। है। हाँ, तो क्या रेट का बिक रहा है सर अभी? अभी 50 रुपये लीटर बिक रहा है 50 रुपया। जी। तो रेट बढ़ाना है या उसी पर आप माने संतुष्ट हैं? नहीं, 1 अप्रैल से रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फीड का रेट बढ़ता जी जा जी रहा है, जी रुकने का जी नाम नहीं ले रहा। फीड का रेट हर महीने आप देखेंगे तो 20 पैसा, किसी में 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, जी हर जी। फीड महंगा, हर महीने महंगा होता जा रहा है। तो फीड का नाम लिए सर, तो फीड पर भी हम लोग कुछ चर्चा कर ले रहे हैं कि डेयरी सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है फीड। जी सर। तो फीड में आप क्या दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। देखिए, फीड पहले मैं खुद बनाता था, जी जी जैसे रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया से सोया डीओसी और मक्का, सब चीज़ें जो फीड में होती हैं, जी जी वो हम लेके आते थे और बनाते थे खुद पे, जी लेकिन जी उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाता था, जी जी क्योंकि इसमें फीड मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है, जी जी जो एक किसान के बस की बात नहीं है। जी उसके लिए या तो जो स्पेशलिस्ट हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं इसके, उनसे आप बनवाइए। जी जी तो मैं कई न्यूट्रिएंट्स से भी बातचीत किया, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जी मुझे। जी जी तो फिर मैं माँ डेयरी फार्म बाराबंकी में है, जी जी सुधीर जी हैं, उनकी बहुत बड़ी डेयरी फार्म है, जी तो मैं उनका यूट्यूब पे वीडियो देखा, जी उनसे जी मैं बात किया, जी तो वो तो पहले तैयार नहीं थे, तो वो अपने लिए बनाते हैं, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया, जी जी तो बोले, वो एग्री हुए और बोले ठीक है, तो मैं उनसे बात करके यहाँ पर फिर मंगा रहा हूँ माँ डेयरी फार्म से। तो माँ डेयरी फार्म से जो फीड मंगा रहे हैं सर, तो उसका क्या कितना दिन से खिला रहे हैं? मैं ये तीसरा महीना मेरा। तीसरा महीना। हाँ। तो उसे क्या मतलब पहले जो फीड बनाते थे और खुद बनाते थे और जो ये खिला रहे हैं जैसे दोनों? जो गाय मेरी 22 लीटर दूध देती थी, जी जी उतना ही फीड इनके माँ डेयरी के फीड खिलाने से मेरी 25 लीटर तक गाय दूध पहुँच गई है। जी जी हाँ, और सब बहुत रिजल्ट, काफ स्टार्टर का तो बहुत बढ़िया रिजल्ट। जी 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 काफ बछड़ियाँ बहुत कम दिन में, जैसे 3-3 महीने में देखिए कितनी बड़ी-बड़ी होंगी, लग रहा है जी 5-5 जी महीने की जी हो गई हैं। इसका इतना वेट। हाँ जी जी इसका तो एक अलग पार्ट हम लोग बनाएंगे। जी। तो एक गाय को सर कितना फीड देते हैं? एक गाय को जैसे कि दूध के हिसाब से मैं जैसे पर लीटर 400 ग्राम देता हूँ। जी अब जैसे कि 20 लीटर दूध दे रही जो गाय, जी जी उसको 8 किलो दाना देते हैं। दोनों टाइम मिलाकर? हाँ, दोनों टाइम मिला करके, जी और 1 किलो बॉडी मेंटेनेंस के लिए दे देते हैं। एक्स्ट्रा। हाँ, एक्स्ट्रा। तो आपके पास एवरेज तो लगभग हमको लग रहा है कि सभी गाय 20 प्लस ही जी हैं। हाँ, सभी 20 प्लस हैं। और मैक्सिमम सर कितना दूध देने वाली है? मैक्सिमम 38 तक है मेरे पास। कौन सी गाय है सर? ये अभी बच्चा देगी अच्छा जल्दी। ये वाली हाँ, हाँ। माने ये फरवरी लास्ट में बच्चा देगी ये। पीक पॉइंट पर जाती है तो 38 पिछले साल दी थी।
जी जी। इस बार कौन सी बार बच्चा देगी? इस बार 4th लैक्टेशन है इसका। 4th लैक्टेशन में है जी। सीमन उमन लेने में, कंसीव करने में हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और एक फीड का एक और रिजल्ट ये बताना मैं भूल गया जी आपको। जी जी जैसे जब मैं अपना फीड खिलाता था तो कंसेप्शन का बड़ा इशू रहता था। जी 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 जैसे मैं एवीएस के भी बहुत सीमेन यूज किया, एनडीडीबी के, लेकिन फीड की जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, कंसेप्शन रेट बहुत डाउन होता था। जी जी तो मेरा रिजल्ट ये रहा कि मैं फीड बदलने के बाद कंसेप्शन रेट बहुत सुधार हुआ। जी जैसे कि कोई अब अमूमन मेरी सब गाय जी 3 महीने के अंदर ही प्रेग्नेंट हो जा रही है, जब से मैं दे रहा हूँ। क्या 3 महीने से रिजल्ट बहुत बढ़िया है जी फीड का। जी। तो क्या 50 केजी का रेट पड़ जा रहा है सर उसका? वहाँ पर तो लगभग 30 रुपये पड़ता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लेकर के जी यहाँ 32 रुपये पड़ जा रहा है। 50 केजी का पैकेट का 1635 रुपये पड़ रहा है हमारे। जी, ट्रांसपोर्ट लेकर के। हाँ, ट्रांसपोर्ट अनलोडिंग वगैरह चार्ज, किसी को 10 कुंटल 5 कुंटल जो छोटे फार्मर है वो लेके जाते हैं। जी जी इवन यहाँ जैसे चंदौली मिर्ज़ापुर के फार्मर जी जी और यहाँ बनारस के दूर दराज में जो हैं, जी। जौनपुर, सभी लोग आकर के यहाँ से ले जाते हैं। जी। और तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करा देते हैं हाँ, सर? ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था मैं करा देता हूँ जी और मैं उनसे फीडबैक लेता रहता हूँ। उससे किसान जो है दूर दराज में, जैसे मिर्ज़ापुर और चंदौली भदोही के किसान आते हैं, फीड ले जी जाते जी हैं, जी तो कई समितियों में दूध देते हैं वो लोग। जी जी तो उन जब पहले वो समितियों में दूध देते थे तो उनको फैट बड़ा कम आता था, जो अपना जी फीड जी खिलाते थे, जी 32 रुपये, कोई 33-34 उनका हाईएस्ट जाता था। जी जी अभी जब हमारा ये माँ डेयरी का फीड खिला रहे हैं जब से, जी जी तो बोले 38, और इवन शाम को 40 और सुबह वाला 38-39 तक जा रहा है। जा रहा है। बहुत सेटिस्फाई हैं और उधर से तो मतलब बढ़ते जा रहे हैं। जी रोजाना जी कोई ना कोई किसान फ़ोन करके जी जी। डिमांड अपना देता रहता है, भैया क्या मेरी भी रिक्वायरमेंट है। अब थोड़ा हम चर्चा कर ले रहे हैं सर कि बहुत सारे युवा इस क्षेत्र में, पढ़े लिखे युवा भी आ रहे हैं और पहले वाली बात नहीं रह गई। पहले जो है डेयरी सेक्टर को लोग हे दृष्टि से देखते थे सर। जी जी। बहुत सारी आप देखिएगा कि डेयरी जो है खुलता है लेकिन बंद हो जाता है, उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? देखिए, पहले तो जो ये विचारधारा है कि छोटा काम कोई छोटा बड़ा नहीं जी होता। जी देखिए, आप जो काम करिए मन लगा के करिए, जी तो आप प्रोग्रेस करेंगे। और देखिए क्या है, जैसे किसानी वाला खेती से पशुपालन ज़्यादा लाभप्रद है। जी तो जी उसका कारण क्या है कि जैसे आप तुरंत आप मिल्क निकाले और सेल हो जाता है। जी जी अब खेती करने में आपको 6 महीने 4 महीने वेट करना पड़ता है। जी जी तो और इसका फ्यूचर इसलिए अच्छा है कि जैसे यहाँ पे कई समितियाँ खुली हैं अभी। जी जी जैसे अमूल अपना प्लांट लगा रहे जी हैं जी करखियाँ फूलपुर के पास, जी और नमस्ते इंडिया के कई सेंटर्स खुल रहे हैं। तो इससे क्या है कि आगे फ्यूचर जो है डेयरी फार्मर का उज्जवल है। जी और इसमें स्कोप आप जितना आप कैपेसिटी बड़ा कर सकते हैं, जी जी मतलब ये आपके ऊपर है। जी आप इसको बड़े लेवल करना चाहे तो बड़े लेवल कर सकते हैं। अब इसमें तो बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं अब। जी जी। तो और इसका जो आप बोल रहे थे कि लोग भाग रहे हैं, उसका मेन कारण है कि फीड का जो है, फीड का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है और रेट सही नहीं मिल रहा था दूध जी का। जी जी इस कारण लोग जो है किसान परेशान होके जी 2-3 साल में अपना फार्म बंद कर दे रहे जी जी हैं। जैसे मौसम बदल रहा है तो उनका खान पान मौसम के हिसाब से जी रखना चाहिए। और अब गर्मी में जा रहे हैं तो अपना पंखे का और पर्दे वर्दे अच्छा व्यवस्था जी किसानों जी को करना चाहिए, जी जी और फॉगर लगवाना चाहिए अपने फार्म में। जी जी जी। तो हरा चारा सालों भर मिल जाता है सर जी आपके जी, हाँ, हरा यहाँ? चारा अवेलेबल है। तो अभी क्या, अभी तो बरसिन मिल रहा हाँ, होगा? बरसिंग और मक्खन घास जी जी। दोनों चल रहा है हमारे यहाँ। नेपियर ग्रास भी लगाए हैं? नहीं, अभी प्लान चला है, नेक्स्ट ईयर तैयार हो जाएगा, जी चल रहा जी। है नेपियर लगाने का। तो घास, हरा चारा देना सर गायों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, अगर कहा जाए तो बिना हरा चारा के डेयरी हो ही नहीं सकता। जी जी डेयरी फार्मिंग का मेन बेस हरा चारा है। जी। तो हरा चारा बहुत कंपलसरी है एकदम। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।